नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो इतिहास को सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सीधे हमारी आंखों के सामने एकदम जीवंत कर देता है। दरअसल ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही पावरफुल एआई विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा सा मकसद है औपनिवेशिक काल के उन क्रूर अत्याचारों को एक नए और बिल्कुल विजुअल तरीके से सामने लाना, ताकि हम सिर्फ तथ्य न पढ़ें बल्कि उस दौर की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को गहराई से महसूस कर सकें। और इस स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प हुक के साथ होती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इतिहास की किताबें सिर्फ शब्द न रहें बल्कि वो पूरे के पूरे दृश्य बनकर हमारे सामने आ जाएं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें ब्रिटिश शासन की दर्दनाक सच्चाई को सिर्फ एक दूर की घटना मानकर पढ़ने के बजाय मानसिक रूप से उसकी कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये इतिहास को महसूस करने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। भाग 1, एआई के माध्यम से इतिहास को देखना, औपनिवेशिक वास्तविकता। तो माहौल सेट करने के लिए यह स्रोत बड़ा स्पष्ट दावा करता है कि ब्रिटिश यहाँ सिर्फ व्यापार करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन करना। और इसी बैकग्राउंड के साथ इस चर्चा में उन 5 प्रमुख अत्याचारों पर गहराई से नजर डाली गई है जिनका जिक्र इस लेख में है। किसानों का आर्थिक शोषण, पहला अत्याचार। खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोत में बताया गया सबसे पहला विजुअलाइजेशन कृषि श्रमिकों के भयानक आर्थिक उत्पीड़न पर फोकस करता है। ये एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जहां खेतों में दिन रात खून पसीना एक करने वाले किसान अपनी ही जमीन पर पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुके थे। लेख हमें एक ऐसा एआई दृश्य इमेजिन करने को कहता है जो सच में दिल दहला देने वाला है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करने वाले किसानों से उनकी मेहनत की सारी फसल जबरन छीन ली जा रही है। सैनिक आते हैं और लगान के नाम पर अनाज का एक एक दाना ले जाते हैं, जबकि घर में उनके अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ये कर वसूली की कोई आम व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक बेहद क्रूर और अमानवीय सिस्टम था। और अगर कोई कर न चुका पाए तो उसके परिणाम खौफनाक थे। स्रोत बताता है कि बेरहमी से मारपीट की जाती थी, कठोर जेल की सजा दी जाती थी और यहाँ तक कि पुश्तैनी जमीनें पूरी तरह से जब्त कर ली जाती थीं। जरा सोचिए, इन खास नीतियों ने किसी एक दो व्यक्ति को नहीं, बल्कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी के गहरे अंधेरे में धकेल दिया। हिंसा और सामाजिक अपमान, जलियांवाला बाग। आर्थिक शोषण की बात तो हो गई, अब स्रोत का फोकस शारीरिक हिंसा की तरफ मुड़ता है। और सच कहूं तो ये इस पूरी ऐतिहासिक कथा का एक बहुत ही तनावपूर्ण और डरावना मोड़ है। ऐतिहासिक लेख में 13 अप्रैल 1919 की वो खौफनाक टाइमलाइन एकदम साफ तौर पर दी गई है। हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर कुछ ही क्षणों बाद जनरल डायर हथियारों से लैस सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और तुरंत बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया जाता है। स्रोत इस पूरे नज़ारे को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित करता है। हर तरफ अफरा तफरी है, लोग जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे हैं, माताएं अपने बच्चों को गोलियों से बचाने की हताश कोशिश कर रही हैं, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सैकड़ों निर्दोष जानें चली गईं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत स्पष्ट करता है वो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य को इस भयावह नरसंहार का जरा भी पछतावा या खेद नहीं था। हिंसा और सामाजिक अपमान, मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब देखिए, बात सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं थी। स्रोत अब इस बात पर शिफ्ट होता है कि कैसे उस दौर में एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ा गया था, जिसका सीधा सा मकसद था स्थानीय आबादी के आत्मसम्मान और गरिमा को पूरी तरह से कुचल देना। लेख में सामाजिक अधीनता के कुछ बेहद कठोर तरीकों का ब्यौरा है, जैसे रेलगाड़ियों में जबरन अलग डिब्बों में बैठने के लिए मजबूर करना, बड़े होटलों में प्रवेश पर पूरी तरह से बैन लगा देना, और तो और ब्रिटिश अधिकारियों के सामने सिर झुकाने का अपमानजनक नियम थोपना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सामाजिक अलगाव की रणनीति थी। स्रोत यहाँ
एक बहुत ही खास AI प्रॉम्प्ट का जिक्र करता है, जहां एक भारतीय युवक को महज इसलिए बेरहमी से पीटा जा रहा है क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत की थी। ये वाकया साफ तौर पर दिखाता है कि ये महज कानून लागू करने की बात नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा और उसके वजूद को जड़ से खत्म करने की कोशिश थी। क्रांतिकारियों का बलिदान, प्रतिरोध और पलटवार। जाहिर है, जब अत्याचार इतना ज्यादा हो तो पलटवार होना ही था। स्रोत बताता है कि कैसे आज़ादी की इन उठती हुई आवाज़ों ने और उस जबरदस्त प्रतिरोध ने ताकतवर औपनिवेशिक प्रशासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेख में खास तौर पर कुछ प्रमुख क्रांतिकारी चेहरों का नाम लिया गया है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये वो नाम हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की असीमित ताकत को सीधे चुनौती दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंततः उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। स्रोत हमें जेल की उस खौफनाक और अंधेरी कोठरी का दृश्य इमेजिन करने को कहता है। फांसी का फंदा बिल्कुल सामने है, लेकिन पाठ के अनुसार भगत सिंह के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। मौत से ठीक पहले उनका वो ऐतिहासिक नारा, इनकिलाब जिंदाबाद, ये साबित करता है कि उनका शरीर भले ही कैद में था, लेकिन उनकी आत्मा और उनका हौसला पूरी तरह से अटूट था। संपत्ति की लूट और उसका संदेश, व्यापक स्तर पर चोरी। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस विश्लेषण में बताए गए आखिरी बड़े अत्याचार पर नजर डालते हैं। ये महज किसी एक शहर या वर्ग की बात नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र की संपत्ति को सिस्टमैटिक तरीके से निचोड़ लेने की खौफनाक प्रक्रिया थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस क्रूर आर्थिक विषमता को दर्शाता है। एक तरफ इंग्लैंड की ओर जाते जहाज जो सोना, हीरे और हमारे समृद्ध कपड़ा उद्योग की संपत्ति से लबालब भरे थे, वहीं दूसरी तरफ पीछे छूट गई भारत की एक विशाल आबादी, जिसे भयंकर गरीबी और अकाल में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आर्थिक तबाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? लेख का निष्कर्ष बिल्कुल बेबाक है। जो लोग इस भूमि पर खुद को महज व्यापारी बताकर आए थे, उन्होंने दरअसल पूरी तरह से लुटेरों की तरह काम किया। सोचिए, कभी दुनिया का सबसे अमीर कहलाने वाला देश पूरी तरह से गरीबी के दलदल में धकेल दिया गया। स्वतंत्रता की कीमत, भविष्य के लिए एक चेतावनी। घटनाओं और अत्याचारों के विवरण से आगे बढ़ते हुए स्रोत का अंत एक बहुत ही गहरे रिफ्लेक्शन के साथ होता है। ये सिर्फ अतीत की उन कड़वी यादों के बारे में नहीं है, बल्कि उस विरासत और उस सबक के बारे में है जो पीछे छूट गया है। स्रोत उन लाखों अनगिनत लोगों को एक बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेख हमें याद दिलाता है कि इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी मत समझिए, बल्कि एक बहुत ही कठोर सबक है। ये जो आज़ादी है ना, इसकी कीमत लाखों लोगों ने अपने खून से चुकाई है। और इस विश्लेषण का अंत स्रोत की इसी अंतिम और बेहद उकसाने वाली चेतावनी के साथ होता है। जरा सोचिए, अगर कोई राष्ट्र एकजुट नहीं रहता तो क्या गुलामी का वो काला दौर वापस आ सकता है? ये एक ऐसा दमदार और यादगार सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इतिहास को समझना और उसके सबक याद रखना कितना जरूरी है, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस अहम चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।